प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की मुख्य शाखाएं। मैकेनिक्स, यांत्रिकी, गति और बल। थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा और ऊर्जा। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, प्रकाश के गुण। एक्ूस्टिक्स, ध्वनिशास्त्र, ध्वनि। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणविक और नाभिकीय भौतिकी। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी। 8 रिलेशन बिटवीन कॉज एंड कॉजेशन, कारण और कारणता का संबंध। कॉज, कारण वह तत्व या घटना जिससे कोई प्रभाव, इफेक्ट उत्पन्न होता है। कॉजेशन, कारणता वह वैज्ञानिक सिद्धांत जो कारण और परिणाम, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाता है। भौतिक विज्ञान में कारण और परिणाम का संबंध सटीक, मापनीय और सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होता है, जैसे न्यूटन के गति के नियम। भौतिक विज्ञान का स्वरूप, नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, बल, गति और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका स्वरूप निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 1. अनुभवजन्य, एम्पिरिकल। भौतिक विज्ञान का आधार अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है। कोई भी सिद्धांत केवल अनुभव और प्रमाण मिलने पर ही स्वीकार किया जाता है। 2. वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। इसमें तथ्यों और प्रमाणों का महत्व है, न कि व्यक्तिगत भावनाओं या मान्यताओं का। उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। 3. सुसंगठित, सिस्टेमैटिक। इसमें वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है, अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, सिद्धांत, नियम। 4. सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। इसके सिद्धांत और नियम पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। जैसे न्यूटन के गति के नियम हर स्थान और समय में समान रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस विद स्पेशल एम्फसिस ऑन टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। भारत में विज्ञान शिक्षा और उससे जुड़े आयोग, समितियां व संस्थान। 1. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदलियार कमीशन, 1952-53। अध्यक्ष डॉक्टर ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर। सिफारिशें। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय बनाया जाए। प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक शिक्षण पर बल। विज्ञान शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और तकनीकी प्रगति से जोड़ा जाए। 2. इंडियन पार्लियामेंट्री साइंटिफिक कमेटी, 1958। उद्देश्य, संसद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर सलाह देना। इस समिति ने विज्ञान को राष्ट्रीय नीति और योजनाओं में शामिल करने की दिशा दी। 3. कोठारी कमीशन, एजुकेशन कमीशन, 1964-66। अध्यक्ष डॉक्टर D.S. कोठारी। सिफारिशें। विज्ञान और गणित सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य। विज्ञान शिक्षा को जीवनोपयोगी और समाज की आवश्यकताओं से संबंधित बनाना। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश। इंसर्ट की भूमिका को मजबूत करना। 4. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE, 1986। विज्ञान शिक्षा को साक्षरता, विकास और राष्ट्रीय प्रगति का आधार माना गया। साइंस एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी, डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटेशन पर बल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। SCERTs और एनसर्ट को विज्ञान शिक्षा सुधारने की जिम्मेदारी दी गई। 5. एनसर्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961। राष्ट्रीय स्तर की एपेक्स संस्था। मुख्य कार्य,
विज्ञान और अन्य विषयों की पाठ्यचर्या व पाठ्यपुस्तक तैयार करना। विज्ञान शिक्षण पर शोध। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्तर पर नवीन शिक्षण विधियों और आईसीटी का विकास। 6 ऑल इंडिया सेमिनार ऑन टीचिंग साइंस 1956। यह सेमिनार यूनेस्को और एनसर्ट तत्कालीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के सहयोग से हुआ। मुख्य निर्णय, विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाया जाए। प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। विज्ञान शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। 7 यूनेस्को मिशन 1950s-60s ऑनवर्ड्स। भारत में विज्ञान शिक्षा के विकास के लिए सहयोग। शिक्षक प्रशिक्षण, प्रयोगशाला स्थापना, विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाने में मदद। लर्निंग टू बी फॉर रिपोर्ट और एजुकेशन फॉर द 21वीं सेंचुरी जैसे विचारों से भारत प्रभावित। 8 ACERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1960s ऑनवर्ड्स। राज्य स्तर पर एनसर्ट की शाखा जैसी भूमिका। मुख्य कार्य, राज्य की पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें बनाना। विज्ञान शिक्षा पर शोध और नवाचार। शिक्षकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण। 9 महालानोबिस कमेटी पर्सपेक्टिव कमेटी 1960s। अध्यक्ष PC महालनोबिस, महान सांख्यिकीविद। उद्देश्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक योजनाएं बनाना। सिफारिशें, शिक्षा और अनुसंधान में विज्ञान को प्राथमिकता। योजना आयोग की 2 ND 5-year प्लान में विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर जोर। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट मिडल स्टेज, मध्य स्तर, कक्षा 6 से 8। एम्स लक्ष्य, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करना। दैनिक जीवन की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना। सरल प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाएं विकसित करना। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, विद्यार्थियों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की आदत डालना। बल, गति, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि की मूलभूत अवधारणाओं का ज्ञान देना। दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों द्वारा अवधारणाएं स्पष्ट करना। छोटे छोटे प्रयोगों, मॉडल और परियोजनाओं का निर्माण करना। पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से विज्ञान को जोड़ना। एट सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर, कक्षा 9 से 10। एम्स लक्ष्य, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड और तर्कसंगत चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग विकसित करना। वैज्ञानिक सिद्धांतों का गहन ज्ञान प्रदान करना। विज्ञान को व्यावहारिक जीवन और समाज के विकास से जोड़ना। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, बल, गति, कार्य, ऊर्जा, विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाश और रसायन विज्ञान की गहन समझ विकसित करना। प्रयोगात्मक कार्य और प्रयोगशाला गतिविधियों में निपुणता, स्किल विकसित करना। वैज्ञानिक अवधारणाओं का गणितीय विश्लेषण और अनुप्रयोग करना। विद्यार्थियों को समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सक्षम बनाना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव जैसे उद्योग, पर्यावरण, ऊर्जा स्रोत को समझाना। विज्ञान को रोजगार और करियर अवसरों से जोड़ना। एट सीनियर सेकेंडरी स्टेज, उच्च माध्यमिक स्तर, कक्षा 11 से 12। एम्स लक्ष्य, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और शोध, हायर स्टडीज, रिसर्च के लिए तैयार करना। भौतिक विज्ञान को व्यवसाय, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी से जोड़ना। गंभीर और विश्लेषणात्मक चिंतन, एनालिटिकल थिंकिंग विकसित करना। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, भौतिकी, रसायन और गणितीय भौतिकी के सैद्धांतिक आधार को गहराई से समझाना। उच्च स्तरीय प्रयोगशाला कार्य में दक्षता विकसित करना। मॉडल, परियोजना और अनुसंधानात्मक कार्य द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना। विज्ञान को राष्ट्रीय विकास और तकनीकी उन्नति के साधन के रूप में समझाना।
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, आईआईटी, एनईटी, इंजीनियरिंग, रिसर्च एग्जाम्स हेतु तैयार करना। स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और आविष्कारात्मक प्रवृत्ति, इनोवेटिव एटीट्यूड को बढ़ावा देना। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बेंजामिन ब्लूम और उनकी समिति ने 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों, डोमेन्स में बांटा। 1. कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञान से संबंधित। यह ज्ञान और बौद्धिक कौशल से जुड़ा है। ब्लूम ने इसे 6 स्तरों में विभाजित किया। नॉलेज, ज्ञान, तथ्य याद करना। कंप्रिहेंशन, अवबोधन, समझना। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, सीखे हुए को प्रयोग में लाना। एनालिसिस, विश्लेषण, भागों में बांटकर समझना। सिंथेसिस, संश्लेषण, नए रूप में प्रस्तुत करना। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, निर्णय लेना। क्लास 3. मेघनाद साहा, M.N. साहा, 1893 से 1956। साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन का प्रतिपादन किया। तारों के स्पेक्ट्रा, स्टेलर स्पेक्ट्रा को समझाने में अहम भूमिका। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता की स्थापना। भारत में वैज्ञानिक नीति और योजना बनाने में योगदान। 4. के.एस. कृष्णन, के.एस. कृष्णन, 1898 से 1961। सी.वी. रमन के सहयोगी। रमन इफेक्ट की खोज में भागीदार। ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म पर विशेष कार्य। नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया के पहले निदेशक। 5. सत्येंद्र नाथ बोस, S.N. बोस, 1894 से 1974। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में महान योगदान। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और बोसॉन्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कार्य किया। भारत सरकार ने सम्मान में बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता की स्थापना की। 6. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, S. चंद्रशेखर, 1910 से 1995। नोबेल पुरस्कार 1983, तारों की संरचना और विकास पर कार्य। चंद्रशेखर लिमिट 1.44 सोलर मास खोजी। यह दर्शाता है कि कितने द्रव्यमान तक तारा श्वेत बौना बन सकता है। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक। 7. सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, C.V. रमन, 1888 से 1970। नोबेल पुरस्कार 1930, रमन इफेक्ट की खोज। भारत में भौतिकी के स्वर्ण युग के प्रवर्तक। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर अद्वितीय शोध। निष्कर्ष। भाभा और साहा भारत में संस्थान और नीति निर्माण। रमन, कृष्णन और बोस प्रयोगात्मक व सैद्धांतिक भौतिकी। चंद्रशेखर और नार्लीकर खगोल भौतिकी और अंतर्राष्ट्रीय योगदान। इन सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर भारत को विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी स्थान दिलाया। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, को 2 भागों में बांटा जाता है। सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। 1. भौतिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य उद्देश्य वे हैं जो सभी स्तरों पर भौतिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे होते हैं। ज्ञान और समझ, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान के मूलभूत तथ्य, नियम, सिद्धांत और सिद्धांतों का ज्ञान कराना। विज्ञान की उपयोगिता को दैनिक जीवन से जोड़कर समझाना। अनुप्रयोग क्षमता, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सीखे हुए सिद्धांतों का प्रयोग करके जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को हल करना। विज्ञान को उद्योग, कृषि, चिकित्सा,
प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जोड़ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, साइंटिफिक एटीट्यूड। जिज्ञासा, वस्तुनिष्ठता, तर्कशीलता, खुले विचार और निष्पक्षता का विकास करना। अंधविश्वास, भ्रांतियों और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को कम करना। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग, मापन, अवलोकन और प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। आंकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। सृजनात्मकता और नवाचार, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। विद्यार्थियों को नए प्रयोग, खोज और आविष्कार के लिए प्रेरित करना। विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित समस्याओं का सृजनात्मक समाधान ढूंढना। विज्ञान और समाज का संबंध, साइंस सोसाइटी। विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के आपसी संबंध से अवगत कराना। पर्यावरणीय समस्याओं, प्रदूषण, ऊर्जा संकट और सतत विकास के प्रति जागरूक करना। मूल्य एवं नैतिकता, वैल्यूज, एथिक्स। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, सटीकता और सहयोग की भावना का विकास करना। जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देना। 2. भौतिक विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। विशिष्ट उद्देश्य वे हैं जो पाठ्यक्रम और अध्याय स्तर पर निर्धारित होते हैं, जैसे किसी एक कक्षा या विषय वस्तु को पढ़ाते समय। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव उद्देश्य। किसी अध्याय जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, परमाणु संरचना आदि के तथ्यों और सिद्धांतों को समझना। नियमों, परिभाषाओं और सिद्धांतों का सही स्मरण व व्याख्या कर पाना। क्रियात्मक, साइकोमोटर उद्देश्य। प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग करना सीखना। भौतिक परिघटनाओं का अवलोकन कर सही निष्कर्ष तक पहुंचना। आरेख बनाना, मापन करना और गणना करने की क्षमता। भावात्मक, अफेक्टिव उद्देश्य। विज्ञान के प्रति रुचि और जिज्ञासा विकसित करना। समूह में कार्य करने की भावना, सहयोग और वैज्ञानिक मूल्यों को अपनाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करना। 3. अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्य, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण के क्षेत्र में केवल क्या पढ़ाना है, टीचिंग कंटेंट ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी पढ़ने के बाद क्या कर पाएंगे, लर्निंग आउटकम्स भी उतना ही जरूरी है। इन्हीं परिणामों को अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्य कहते हैं। इनका आधार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और RCEM अप्रोच पर रखा जाता है, जिसमें उद्देश्य को संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और क्रियात्मक, साइकोमोटर क्षेत्रों में बांटा गया है। 1. संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। यह क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्यों में विद्यार्थी ज्ञान, नॉलेज, तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं को याद रख सके। विद्यार्थी न्यूटन के गति के नियमों को लिख सके। बोध, कंप्रिहेंशन, विषय को अपनी भाषा में समझा सके। विद्यार्थी ऊष्मा और ताप में अंतर स्पष्ट कर सके। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, सीखे हुए सिद्धांतों का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं में कर सके। विद्यार्थी परावर्तन के नियम को दर्पण आधारित प्रश्नों में लागू कर सके। विश्लेषण, एनालिसिस, जटिल समस्या को भागों में बांटकर उसका कारण समझ सके। विद्यार्थी किसी विद्युत परिपथ में धारा बढ़ने या घटने के कारण बता सके। संश्लेषण, सिंथेसिस बटा क्रिएशन, नई अवधारणाएं, योजनाएं और मॉडल बना सके। विद्यार्थी विज्ञान प्रदर्शनी में कार्यशील मॉडल तैयार कर सके। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, तर्क, मानदंड और सिद्धांत के आधार पर किसी निष्कर्ष का मूल्यांकन कर सके। विद्यार्थी यह निर्णय कर सके कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन से क्यों बेहतर हैं। 2. भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन।
यह क्षेत्र रुचि, दृष्टिकोण और मूल्यों से जुड़ा है। अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्यों में विद्यार्थी विज्ञान विषय में रुचि और जिज्ञासा विकसित करे। सहयोग, समूह कार्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। अंधविश्वास, कुरीतियों और अवैज्ञानिक विचारों का विरोध करे। पर्यावरण संरक्षण और समाजोपयोगी कार्यों में सक्रिय भाग ले। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी का भाव दिखाएं। 3. क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। यह क्षेत्र शारीरिक एवं प्रयोगात्मक कौशल से संबंधित है। अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्यों में विद्यार्थी प्रयोगशाला उपकरणों को सही ढंग से संभाले, अवलोकन, मापन और डेटा रिकॉर्डिंग कर सके, आरेख, तालिका एवं ग्राफ सही ढंग से बना सके, सरल प्रयोगों को स्वायत्त रूप से कर सके, सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए वैज्ञानिक कार्य करे। संक्षेप में, सामान्य उद्देश्य व्यापक रूप से विज्ञान ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य अध्याय और कक्षा स्तर पर निर्धारित संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम और उसके साथियों ने 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों को 3 मुख्य क्षेत्रों, डोमेन्स, में वर्गीकृत किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञान व बौद्धिक क्षमताएं। भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन, रुचि, दृष्टिकोण व मूल्य। क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन, शारीरिक व प्रयोगात्मक कौशल। 1. संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। यह क्षेत्र मानसिक क्षमताओं, ज्ञान और बौद्धिक कार्य से जुड़ा है। ब्लूम ने इसे 6 स्तरों में बांटा। ज्ञान, नॉलेज, तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं का स्मरण। उदा विद्यार्थी न्यूटन के नियम याद करे। बोध बटा समझ, कंप्रिहेंशन, विषय को अपनी भाषा में समझाना। उदा विद्यार्थी प्रकाश के अपवर्तन को समझा सके। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, नियमों सिद्धांतों का प्रयोग करके समस्या हल करना। उदा विद्यार्थी दर्पण सूत्र को संख्यात्मक प्रश्नों में प्रयोग करे। विश्लेषण, एनालिसिस, किसी समस्या को भागों में बांटना और कारण परिणाम समझना। उदा विद्यार्थी विद्युत परिपथ में धारा घटने बढ़ने का कारण बताएं। संश्लेषण, सिंथेसिस बटा क्रिएशन, नए विचार या मॉडल बनाना। उदा विद्यार्थी कोई सरल वैज्ञानिक मॉडल तैयार करे। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, तथ्यों या विचारों का मानदंडों पर मूल्यांकन। उदा विद्यार्थी नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ हानि का मूल्यांकन करे। 2. भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। यह क्षेत्र भावनाएं, रुचि, दृष्टिकोण और मूल्य से संबंधित है। क्राथवोल ने इसे 5 स्तरों में विभाजित किया। स्वीकार, रिसीविंग, ध्यान देना, सुनना, देखना। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, सहभागिता। मूल्यांकन, वैल्यूइंग, किसी विचार वस्तु को महत्व देना। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न मूल्यों को मिलाकर अपना दृष्टिकोण बनाना। मूल्य प्रणाली अपनाना, कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू कॉम्प्लेक्स, स्थायी रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ईमानदारी, जिम्मेदारी अपनाना। 3. क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। यह क्षेत्र शारीरिक, प्रयोगात्मक व व्यावहारिक कौशल से जुड़ा है। ब्लूम ने इसे विस्तार से नहीं बताया, बाद में सिम्पसन, हैरो और डेव ने विकसित किया। मुख्य स्तर, अनुकरण, इमिटेशन, शिक्षक को देखकर दोहराना। अभ्यास, मैनिपुलेशन, निर्देश अनुसार कार्य करना। सटीकता, प्रिसिजन, बिना गलती के सही ढंग से करना। जटिल कौशल, आर्टिकुलेशन, कई कौशलों का संयोजन करना। स्वाभाविकता, नेचुरलाइजेशन, कार्य को स्वाभाविक रूप से दक्षता के साथ करना। निष्कर्ष, ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित करता है।
संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक विकास, भावात्मक क्षेत्र भावनात्मक व मूल्य आधारित विकास, क्रियात्मक क्षेत्र शारीरिक व प्रयोगात्मक कौशल का विकास। देव का मनोचालक साइकोमोटर उद्देश्यों का मॉडल। आर एच देव 1970 ने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आगे बढ़ाते हुए मनोचालक क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस क्षेत्र का संबंध विद्यार्थियों के शारीरिक कौशल, गतियों, प्रयोगात्मक क्षमताओं और हाथ से किए जाने वाले कार्यों से है। देव ने मनोचालक उद्देश्यों को 5 स्तरों लेवल्स में विभाजित किया। 1. अनुकरण इमिटेशन। विद्यार्थी शिक्षक या मॉडल को देखकर उसी क्रिया को करने का प्रयास करता है। यहां सीखना केवल अनुकरण और नकल पर आधारित होता है। उदाहरण, विद्यार्थी शिक्षक को देखकर माइक्रोस्कोप सेट करना सीखे। 2. अभ्यास बटा संचालन मैनिपुलेशन। विद्यार्थी बिना सीधे मॉडल को देखे दिए गए निर्देशों इंस्ट्रक्शंस के आधार पर क्रिया करता है। इसमें अभ्यास से धीरे धीरे सटीकता आती है। उदाहरण, विद्यार्थी प्रयोगशाला में शिक्षक के निर्देशानुसार उपकरण जोड़कर प्रयोग करे। 3. सटीकता प्रिसिजन। विद्यार्थी अब कार्य को अधिक सटीकता और शुद्धता एक्यूरेसी के साथ करने लगता है। उसे बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, विद्यार्थी बिना मदद के सटीक मापन कर सके। 4. संयोजन बटा जटिल कौशल आर्टिकुलेशन। विद्यार्थी विभिन्न कौशलों को संबंधित कर नए प्रकार के कार्य करने लगता है। यहां कौशल का समन्वय कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है। उदाहरण, विद्यार्थी विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों को जोड़कर नया प्रयोग तैयार करे। 5. स्वाभाविकता बटा नैसर्गिकीकरण नेचुरलाइजेशन। विद्यार्थी कौशल को इतनी दक्षता से कर पाता है कि कार्य स्वाभाविक नेचुरल और सहज हो जाता है। यह सबसे उच्च स्तर है जहां कार्य बिना कठिनाई और पूर्ण निपुणता के साथ किया जाता है। उदाहरण, एक अनुभवी वैज्ञानिक या तकनीशियन द्वारा प्रयोगों को स्वाभाविक रूप से करना। एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य लक्ष्य जनरल एम्स। अर्थ, शिक्षा या किसी विषय को पढ़ाने के व्यापक और दीर्घकालीन ध्येय। स्वभाव, आदर्शात्मक आइडियलिस्टिक, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट और सामान्य जनरल। समयावधि, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, जीवन भर या संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में पूरे होते हैं। मापन, प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन। उदाहरण, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अच्छे नागरिक बनाना। 2. विशिष्ट लक्ष्य बटा उद्देश्य स्पेसिफिक एम्स बटा ऑब्जेक्टिव्स। अर्थ, सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे, ठोस और मापन योग्य कदम। स्वभाव, विशिष्ट स्पेसिफिक, ठोस कॉन्क्रीट और व्यवहारगत बिहेवियरल। समयावधि, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, एक कक्षा, अध्याय या पाठ में पूरे किए जा सकते हैं। मापन, आसानी से मापे जा सकते हैं। परीक्षा, मौखिक प्रश्न व्यवहार से। उदाहरण, विद्यार्थी जल का रासायनिक सूत्र लिख सके। विद्यार्थी न्यूटन का प्रथम नियम समझा सके। विद्यार्थी परावर्तन के नियम को प्रयोग से सिद्ध कर सके। Describe the aims of science teaching suggested by various commission and institutions. मुदालियार आयोग 1952 से 53 द्वारा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार कमीशन ने विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना। वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज के उपयोगी सदस्य बनाना। जीवन की समस्याओं को हल करने हेतु विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग सिखाना। विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और प्रयोगशीलता की आदत विकसित करना।
राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान को सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अंग बनाना। 2 तारा देवी रिपोर्ट 1959 द्वारा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तारा देवी समिति ने प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए कुछ प्रमुख उद्देश्य दिए। बच्चों में प्राकृतिक वातावरण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चों को अपने परिवेश के अनुभवात्मक ज्ञान से जोड़ना, बच्चों में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में आविष्कारशीलता और कार्यकुशलता का विकास करना, बच्चों को दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझाना। 3 कोठारी आयोग 1964 से 66 द्वारा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने विज्ञान शिक्षा पर विशेष बल दिया। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच का विकास, विज्ञान को उत्पादन एवं राष्ट्रीय विकास से जोड़ना, विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए तैयार करना, विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों में समाज सेवा एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास, विद्यार्थियों को अन्वेषण एवं शोध की प्रवृत्ति से जोड़ना, की क्षमता विकसित करना, विज्ञान को एक मानव संस्कृति के रूप में प्रस्तुत करना। 4 AAAS अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस के उद्देश्य। AAAS ने विज्ञान शिक्षण के लिए निम्नलिखित उद्देश्य बताए। विद्यार्थियों को विज्ञान की प्रक्रिया साइंटिफिक प्रोसेस से अवगत कराना, वैज्ञानिक साक्षरता साइंटिफिक लिटरेसी का विकास करना, विद्यार्थियों को विज्ञान और समाज के संबंध को समझाना, विज्ञान शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में निर्णय लेने। 5 एनसर्ट द्वारा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। एनसर्ट ने विभिन्न स्तरों पर विज्ञान शिक्षण के लिए उद्देश्य दिए। बच्चों में अवलोकन, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना जागृत करना, बच्चों को स्थानीय परिवेश और जीवन की समस्याओं से जोड़ना, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना, मानव मूल्यों एवं पर्यावरण संरक्षण की चेतना विकसित करना, विज्ञान को राष्ट्रीय प्रगति और आधुनिक समाज का आधार बनाना। 6 आधुनिक लोकतांत्रिक युग में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक नागरिकता साइंटिफिक सिटीजनशिप का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों को विज्ञान के माध्यम से मजबूत करना, विद्यार्थियों को तकनीकी युग की चुनौतियों से परिचित कराना, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति जागरूक बनाना, विज्ञान को शिक्षा का अंग बनाकर समानता, सामाजिक न्याय एवं प्रगति सुनिश्चित करना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विभिन्न आयोगों और संस्थाओं ने विज्ञान शिक्षण को केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि राष्ट्र निर्माण, नागरिकता विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक प्रगति का आधार माना। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट द स्कूल स्टेज एंड देयर फॉर्मुलेशन। विद्यालय स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स निर्देशात्मक उद्देश्य। विद्यालय स्तर पर भौतिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक कौशल और दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग की समझ विकसित करना भी है। मुख्य निर्देशात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों, सूत्रों और सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं का विश्लेषण और व्याख्या करना, समस्याओं का समाधान करने हेतु तार्किक सोच का विकास करना। भावात्मक अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। विज्ञान के प्रति रुचि और सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना का विकास, सहयोग, जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। मनोदैहिक साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। प्रयोगशाला उपकरणों का सही उपयोग करना, प्रयोग करके निष्कर्ष निकालना, मॉडल और आरेख बनाना,
टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक कॉग्निटिव डोमेन ज्ञानात्मक क्षेत्र ब्लूम 1956। यह बुद्धि और सोच से संबंधित उद्देश्यों का वर्गीकरण है। स्तर लो हाई ऑर्डर। ज्ञान नॉलेज तथ्यों सूत्रों को याद करना। समझ कॉम्प्रिहेंशन अर्थ समझना व्याख्या करना। प्रयोग एप्लीकेशन सीखे हुए सिद्धांतों को नए संदर्भ में लगाना। विश्लेषण एनालिसिस अवधारणाओं को छोटे भागों में विभाजित कर जांचना। संश्लेषण सिंथेसिस क्रिएशन नए विचार मॉडल सिद्धांत बनाना। मूल्यांकन इवैल्यूएशन मानदंडों के आधार पर निर्णय करना। 2 अफेक्टिव डोमेन भावात्मक क्षेत्र क्राथवोल 1964। यह दृष्टिकोण रुचि और मूल्य प्रणाली से संबंधित है। स्तर रिसीविंग स्वीकार करना ध्यान देना सुनना। रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया करना सक्रिय रूप से भाग लेना। वैल्यूइंग मूल्य देना किसी विचार या क्रिया का महत्व समझना। ऑर्गेनाइजिंग संगठित करना। मूल्यों को व्यवस्थित कर जीवन में उतारना। कैरेक्टराइजिंग चरित्र बनाना मूल्यों को स्थायी आचरण में बदलना। साइकोमोटर डोमेन मनोदैहिक क्षेत्र देव 1970। यह कौशल और हाथों से किए जाने वाले कार्यों से संबंधित है। स्तर इमिटेशन अनुकरण करना शिक्षक अन्य के कार्य की नकल करना। मैनिपुलेशन व्यवहार करना सीखी हुई क्रियाओं को निर्देशानुसार करना। प्रिसिजन सटीकता कार्य को सही और सटीक रूप में करना। आर्टिकुलेशन समन्वय करना विभिन्न कौशलों का संयोजन करना। नेचुरलाइजेशन स्वाभाविक करना कार्य को स्वाभाविक व दक्षता से करना। स्पेसिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स व्यवहाराधारित उद्देश्य। ये उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा। उदाहरण भौतिक विज्ञान। छात्र न्यूटन के गति नियमों को लिख सकेगा और समझा सकेगा। छात्र ओम के नियम के आधार पर किसी परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कर सकेगा। छात्र प्रकाश के अपवर्तन पर प्रयोग कर निष्कर्ष निकाल सकेगा। छात्र प्रयोगशाला उपकरणों को सुरक्षित ढंग से प्रयोग कर सकेगा। छात्र विज्ञान के महत्व को दैनिक जीवन में समझ सकेगा। 3 फिजिकल साइंस टीचर क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भौतिक विज्ञान शिक्षक गुण योग्यताएं और उत्तरदायित्व डिटेल इन हिंदी। भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस के शिक्षक की भूमिका केवल विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं होती बल्कि वह विद्यार्थियों में जिज्ञासा प्रयोगशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसके लिए उसमें कुछ विशेष गुण क्षमताएं और उत्तरदायित्व आवश्यक हैं। 1 भौतिक विज्ञान शिक्षक के मुख्य गुण मेन क्वालिटीज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षक का दृष्टिकोण तार्किक विवेकपूर्ण और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। जिज्ञासु एवं शोध प्रवृत्ति वह सदैव नए तथ्यों प्रयोगों और खोजों के प्रति उत्सुक हो। स्पष्ट अभिव्यक्ति क्षमता शिक्षक कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने की क्षमता रखे। धैर्य एवं सहनशीलता विद्यार्थियों की शंकाओं और गलतियों को धैर्यपूर्वक सुधार सके। नवोन्मेषी दृष्टि विज्ञान शिक्षण में प्रयोग मॉडल और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की प्रवृत्ति हो। नैतिकता एवं निष्पक्षता शिक्षक का चरित्र उच्च होना चाहिए तथा वह निष्पक्ष भाव से सभी को समान अवसर दे। सकारात्मक व्यक्तित्व विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व। 2 भौतिक विज्ञान शिक्षक की योग्यताएं एबिलिटीज ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचर। विषय ज्ञान सब्जेक्ट मास्टरी भौतिक विज्ञान की गहन समझ सिद्धांतों और प्रयोगात्मक पहलुओं का ज्ञान। प्रयोगात्मक कौशल प्रैक्टिकल एबिलिटी प्रयोगशाला कार्यों को सही ढंग से करना और कराना। प्रशिक्षण क्षमता टीचिंग स्किल कठिन सूत्रों नियमों और सिद्धांतों को सरल व रोचक रूप में समझाने की क्षमता। तकनीकी दक्षता टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी ICT
ऑडियो वीडियो उपकरण, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदि का उपयोग। अनुसंधान क्षमता, रिसर्च एबिलिटी, नए प्रयोगों और खोजपरक अध्ययन की प्रेरणा देने की योग्यता। समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विद्यार्थियों को समस्या हल करने के तार्किक तरीके सिखाना। समन्वय एवं संप्रेषण, कम्युनिकेशन, विद्यार्थियों, अभिभावकों और सहकर्मियों के साथ प्रभावी संवाद। 3. भौतिक विज्ञान शिक्षक की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचर। शिक्षण जिम्मेदारी, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों, नियमों और प्रयोगों को विद्यार्थियों की क्षमता अनुसार पढ़ाना। पाठ्यक्रम पूरा कराना और कठिनाई स्तर के अनुसार रणनीति बनाना। विद्यार्थियों के विकास की जिम्मेदारी, विद्यार्थियों में तार्किक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास करना। प्रयोगशाला कार्य के माध्यम से स्वाध्ययन और स्वान्वेषण को प्रोत्साहित करना। प्रयोगशाला प्रबंधन, उपकरणों, रसायनों और अन्य संसाधनों का सही उपयोग एवं रखरखाव। प्रयोगों के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन कराना। अनुसंधान एवं नवाचार, नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों और शोधों से विद्यार्थियों को अवगत कराना। शिक्षण विधियों में नए प्रयोग और तकनीकों को अपनाना। नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी, विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन का महत्व समझाना। पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूक करना। परीक्षा एवं मूल्यांकन, निष्पक्ष मूल्यांकन करना। विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट बनाना और अभिभावकों को अवगत कराना। निष्कर्ष, भौतिक विज्ञान शिक्षक केवल ज्ञान का प्रदाता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संवाहक होता है। उसकी गुणवत्ता, योग्यताएं और जिम्मेदारियां ही विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देती हैं और समाज में वैज्ञानिक चेतना का निर्माण करती हैं। 4. Contribution of physical science in professional orientation. भौतिक विज्ञान केवल ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह व्यावसायिक अभिविन्यास, प्रोफेशनल ओरिएंटेशन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कौशल, तार्किक सोच तथा तकनीकी दक्षता विकसित करता है, जो विभिन्न व्यवसायों और पेशों में सफलता के लिए आवश्यक है। 1. साइंटिफिक इंटरेस्ट, वैज्ञानिक रुचि। भौतिक विज्ञान विद्यार्थियों में अनुसंधान की प्रवृत्ति और प्राकृतिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करता है। इससे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में रुचि बढ़ती है। 2. साइंटिफिक आइडेंटिटी, वैज्ञानिक पहचान। भौतिक विज्ञान का अध्ययन विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच और तर्कशील व्यक्तित्व प्रदान करता है। इससे उनकी पहचान एक विज्ञान समझ रखने वाले व्यक्ति के रूप में होती है। यह पहचान उन्हें सामाजिक, व्यावसायिक और अकादमिक क्षेत्रों में अलग स्थान दिलाती है। साइंटिफिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक विकास। विज्ञान प्रयोगों और अनुसंधानों के माध्यम से विद्यार्थियों की मानसिक क्षमताओं का विकास करता है। तकनीकी कौशल जैसे कंप्यूटर, लैब उपकरण, गणना पद्धति का विकास होता है। यह सतत नवाचार, इनोवेशन और प्रगति की राह दिखाता है। 4. डिफरेंस, भेद। भौतिक विज्ञान विद्यार्थियों को यह समझने की क्षमता देता है कि वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, अंधविश्वास और तर्कसंगता में क्या भेद है, प्राकृतिक नियम और मान्यताओं में अंतर को पहचानना। 5. रिलेशन, संबंध। भौतिक विज्ञान विभिन्न अन्य विषयों और व्यवसायों से गहरा संबंध रखता है। गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा क्षेत्र के साथ इसका सीधा संबंध है। व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ में समस्या समाधान, तकनीकी प्रयोग और नवाचार में इसका उपयोग होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन।
भौतिक विज्ञान व्यावसायिक अभिविन्यास में विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान देता है बल्कि वैज्ञानिक रुचि, पहचान, विकास, विवेक और अन्य क्षेत्रों से संबंध स्थापित करता है। यह उन्हें भविष्य के इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, तकनीशियन, चिकित्सक और शोधकर्ता बनने के लिए तैयार करता है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।